हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो मित्रों, एक नई सूचना यूपीएससी को लेकर, ये यूपीएससी की वेबसाइट पर आप प्रेस नोट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी पीटी 2021 जो कि पहले 27 ऑफ जून को होनी थी, अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और नई डेट 10 अक्टूबर 2021 दी गई है। अगर कंडीशन नॉर्मल रही तो 10 अक्टूबर को पक्का एग्ज़ाम होगा। भरोसे मत रहना कि कोविड चल रहा, क्या पता डेट और आगे बढ़े। पिछली बार भी ऐसा ही धोखा किया था यूपीएससी ने। आप तो बस डेडलाइन मान लीजिए, 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब होगा, 101% होगा। तो ये एक छोटी सी सूचना है कि 27 जून को होने वाला एग्ज़ाम अब 10 अक्टूबर को लिया जाएगा। लेकिन मैं खाली ये बताने नहीं आया हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। एग्ज़ाम तो होना ही था, अभी नहीं तो बाद में होगा, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। जो जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो मेरी बात को गौर से सुने कि अब क्या करें आप। अभी आपके पास में देखिए, मोटा मोटी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स पूरे पड़े हैं। और इस महीने के भी, अभी तो 13 तारीख हुई है आज, अभी इसके भी 15 दिन पड़े हैं अच्छे खासे, और 10 वो पड़े हैं। तो मोटा मोटी मैं मानूँ तो मेरे पास अभी भी 5 महीने का टाइम है। हम सब के पास अभी भी 5 महीने पड़े हैं। तो इन 5 महीनों को अब कैसे यूटिलाइज करें मित्रों? तो ये जो 5 मंथ्स हैं फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? देखिए, अगर पहले से ही आपकी प्रिपरेशन है तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल न्यू हैं और पहले इस अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊंगा, और वो 2 चीज़ें आपने अगर फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पेपर गारंटी है, 101% आपका पीटी होगा। 101% आपका पीटी होगा। करना क्या है? सबसे पहले तो मित्रों, आपको जो करंट अफेयर्स है अपना, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर्स से समझ लीजिए पूरा पेपर ही बनता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ करंट अफेयर्स ही हैं। करंट अफेयर्स को किसी एक सोर्स से, अब मैं सोर्सेज के नाम लिख रहा हूँ, आप ओनली आईएएस के जो प्रीलिम्स बूस्टर हैं और उनके जो मंथली कॉम्पाइलेशन है वो कर सकते हैं, या इनसाइट का कॉम्पाइलेशन है वो कर सकते हैं, या फिर विज़न 365 के जो मॉड्यूल आए हैं वो कर सकते हैं। इच्छा आपकी, बट करिए कोई एक, सब में उलझने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बेटर यही है कि विज़न 365 के मॉड्यूल्स अप्रोप्रिएट मैनर में है। और अभी आपको लगभग 18 महीने का, 18 मंथ का करंट तो करना ही करना है। तो अभी जो मॉड्यूल आए हैं विज़न वाले, वो सितंबर से हैं आपके, है ना? तो आप अगले मॉड्यूल्स इनके आगे ऐड होके आ जाएंगे। तो आप सिर्फ अभी जो मॉड्यूल आए हैं इनको अच्छे से जचा करके लगाइए, डेली का डेली इनको पढ़िए, और हो सके तो कीवर्ड्स लिख लीजिए। और मैं मेरे चैनल पे भी पूरी कोशिश करूँगा कि सारे मॉड्यूल डिस्कस करूँ। समय लग सकता है, लेकिन आप अपना एफर्ट जारी रखें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसके बारे में मैं आपको कहूँगा कि अगर ये नहीं किया तो 101% आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। इस बात की मैं आपसे 150% गारंटी ले सकता हूँ कि अगर मैं अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो आप नहीं करते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। देखिए, पढ़ना अलग चीज़ है, याद रखना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मित्रों। और प्रैक्टिस करनी कैसे है? वेरी सिंपल। आप टेस्ट पेपर उठाइए, चाहे आपका हिंदी मीडियम है, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम है, कोई भी। और सबसे बेस्ट है आपके विज़न के फ्री टेस्ट पेपर पड़े हैं। कहाँ पर? यूपीएससी फ्री स्टडी मटेरियल की वेबसाइट पर पूरे पड़े हैं सब। आप क्या करिए मित्रों, और नई टेस्ट सीरीज अभी आ भी जाएगी, फालतू के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम कितने टेस्ट पेपर लगा के जाने हैं? कम से कम 100 टेस्ट पेपर अगर आप लगा के जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को ढंग से करते हैं और टेस्ट के हिसाब से आप टेस्ट देते हैं, तो 100 पेपर का मतलब हो गया 100 इंटू 100, बोले तो 10,000 क्वेश्चन। अब 10,000 तो क्वेश्चन है। अब इनका जब सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे
विज़न के साथ साथ आप IAS बाबा के लगा सकते हैं, आप इनसाइट वाले लगा लीजिए, आप किसी के भी लगाइए, बट विज़न के तो मस्ट ही हैं। विज़न के भी बहुत पढ़े हैं, पुराने वाले नए वाले स्टैटिक्स खूब हैं। तो आप 100 टेस्ट पेपर लगाइए और टेस्ट को ढंग से पूरा का पूरा उसको एनालिसिस करिए। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है आपके UPSC के PYQ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आप विजुलाइज करें, स्पेशली जो अभी पिछले 3 सालों के पेपर हैं 18, 19 और 20, ये पेपर थोड़े अलग थे लीक से, इससे पहले वाले थोड़े इनसे इजी थे। तो इन पेपर को तो आप इजीली देखें, पेपर क्वेश्चंस का पैटर्न किस टाइप से हैं, और इनको ऐसा नहीं कि सब पढ़ने के बाद देखें, रोज़ाना हैबिट बनाएं कि 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आपके दिमाग में रहे कि यार हाँ ये क्वेश्चन ऐसा आया था, मैं जो पढ़ रहा हूँ ये रिलेवेंट है। तो आपकी एक रिलेवेंसी को आप वहाँ पूरा पैचअप कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि PYQs करें, और 100 टेस्ट पेपर तो मिनिमम लगाने, आप चाहें तो 200 ही लगाइए, कोई मना ही नहीं है। बट अब पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, 2-3 घंटे डेली आप अपना रिवीजन वर्क करते रहें, बट सिंसियरली 2 घंटे आपको बैठ के टेस्ट देना है, और 4-5 घंटे जितना भी लगें उसको आपको बैठ के एनालिसिस करना है। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, डेली करंट अफेयर, डेली आपको करंट अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों हिंदू लेके बैठते फालतू में, सब कुछ तो दे रहा विजन वाला, फिर और एक्स्ट्रा क्या चाहिए आपको। विजन की मैगज़ीन देख लो आप 365 की, और ये आप डेली का डेली क्वेश्चन पेपर लगाओ, वही आपको पे करेंगे साहब, उसी से नंबर आएंगे, वरना भूल जाइए, कितना ही पढ़ लीजिए। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई है। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच, मुझे सुना आपने। और कोई ज़्यादा क्वारी हो आपकी तो आप इस नंबर से कनेक्ट हो सकते हैं, 9950496952। This is me, Prakash Chawda, UPSC interview faced and 3 times RS Men's experience. I'm also the director of IEL Academy जोधपुर। आप सीधे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, और मेरे सीधे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं डेली फैसिलिटी देता हूँ व्हाट्सएप पर, रोज़ भेजता हूँ मैं 30 MCQs, 30 MCQs, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, डेली 6 क्वेश्चन का आंसर राइटिंग, और हर संडे, एक संडे को प्री का टेस्ट और एक संडे को मेंस का टेस्ट। ये सब कुछ फ्री फैसिलिटी है मेरी तरफ से, आप चाहें तो इसे अवेल कर सकते हैं। ओके मित्रों, थैंक यू सो मच।